गली गली में चले जाओ, गांजा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है। उनको चाह रहे हैं 2029 में नेक्स्ट चुनाव जब होगा, अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है ना 24 में। योगी जी इस बार मोदी जी सही, हमारे योगी जी बेस्ट है। इसके लिए अपने राज्य के लिए तो कुछ कीजिए। कास्टिज्म पे ठीक है, मैं यादव हूँ तो यादव के प्रति थोड़ा आप यादव नहीं, कोई भी है जैसे वो यादव है तो यादव के प्रति काम करे, लेकिन राज्य के लिए तो करे। योगी जी है, आज पूरे राज्य में हर मकवा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। योगी जी जो भी कदम उठाते हैं वो बहुत ही अच्छा और ठोस कदम उठाते हैं। वैसी बात केजरीवाल में शुरू में झलकता था, आज से 7 साल पहले झलकता था, अब नहीं है। लालू जी को शुरू में लोगों ने बताया था बिहार में अच्छा नेता, बाद में चारा घोटाला कर लिए। लेकिन यूपी एक ऐसा शहर है जहाँ पे आज घूस लेने से लोग डरते हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में आ चुके हैं जानने के लिए कि मोदी सरकार और कांग्रेस में कौन बेहतर है। खैर, ये तो लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि उन्होंने महिलाओं को जो है 1000 रुपये महीना देने का ऐलान कर दिया है। तो इस पर लोगों की क्या टिप्पणी है, क्या राय है, ये सब जानेंगे आम पब्लिक से, जो वोट देती है, जो वोट की चोट भी देती है, जो अगर किसी को घमंड आए तो सत्ता पलटने का भी काम करती है। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? कपिल नाम है। कपिल नाम है। दिल्ली में रहते हैं? नहीं, यूपी में। यूपी में रहते हैं। कैसा आप दिल्ली में रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? सुनील झा। सुनील झा। तो अभी पहले तो आप दिल्ली वालों से सवाल है कि केजरीवाल ने 1000 रुपये देने का महिलाओं को ऐलान किया है कि 1000 रुपये, तो कैसा लगा ये उनका? परदेसी जैसे यहाँ पे दिल्ली में 70% लोग बाहर के रहते हैं और लगभग वो किराए पे ही रहते हैं, 70% के आसपास। हम लोग किराए पे रहते हैं, हम लोग के लिए तो अच्छा है क्योंकि राशन कार्ड हमारा यहाँ बना हुआ है। तो केजरीवाल जी ने जो लेडीज़ के प्रति कदम उठाया है ये हुआ, इसके अलावा इससे पहले उन्होंने किराया लेडीज़ का माफ़ किया है, ये सब तो ठीक है। हाँ, कहते हैं फ्री की रेबड़ी दे रहे हैं केजरीवाल, इससे आपको लगता है कि फ्री की रेबड़ी दे के वोट काट? ये तो राजनीतिक लोग ही बता सकते हैं कि फ्री की रेबड़ी क्या होता है। हम लोग एक ही जानते हैं कि केजरीवाल ये कहते हैं कि हाँ मैं दिल्ली में फ्री कर रहा हूँ बिजली, तो किराएदार से क्यों वसूल की जा रही है? किराएदार का इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिजली बिल, पानी बिल हम लोग को मैंने समझ मार दी है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर रखी है। अगर फ्री है तो किराएदारों के लिए फ्री होनी चाहिए ना। इसका कोई लाभ नहीं, वो तो मकान मालिक की गलती है जो नहीं दे रहे। ऑब्जेक्शन फिर मकान मालिक को होना चाहिए ना। 7 रुपये यूनिट चलिए, 7 रुपये यूनिट, 100 की तो महीने में, बस महीने में 100 तो मिनिमम है ही यही मिनिमम है। कितना को 700 रुपये महीने का किराया होगा, 4000 रुपये, 5000 रुपये। ये हकीकत बात में है क्योंकि किराया आदमी यूपी से दिल्ली में वगैरह काम करने के लिए, उसकी सैलरी यहाँ मिनिमम 9000 रुपये, 8000 रुपये, 10000 रुपये, 12000 रुपये है। लेकिन उसमें देख लो खर्चा करेगा क्या, 4000 तो किराए को चले गए, 700 बिजली का बिल हो गया, कितना हो गया 3700। बच्चा पढ़ेगा सरकारी में भी, उसके कपड़े लत्ते भी चाहिए, बैग भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, प्लस खाने का भी है। तो दिल्ली की मतलब चीज़ें आपको अच्छी नहीं, दिल्ली की अच्छी करप्शन इतना दिल्ली के अंदर, गली गली में चले जाओ, गांजा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। दिल्ली सरकार की गलती है इसमें, और किसकी करा है? एक्शन आदमी ले तो कहना। चीजें तो बिहार में भी प्रशासन दिल्ली का बहुत ढीला है। प्रशासन अगर सोचते हो दिल्ली का बढ़िया तो नेवर। प्रशासन यूपी का बढ़िया, योगी जी का बढ़िया एकदम। अरे तो भैया दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के हाथों में है, तो केजरीवाल इसमें क्या करे? तो सरकार करेगी ना, तो सीएम तो हमारा दिल्ली पुलिस सीएम के अंदर में नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री को सीएम ऐसा होना चाहिए दिल्ली के अंदर एक्शन तुरंत ले। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे जो है पुलिस वो सरकार के अंदर में नहीं होती, केंद्र के अंदर में होती है। ये मोदी जी के एक्शन फिर केंद्र को लेना चाहिए, जो केंद्र सरकार में बैठे तो एक्शन उन्हें लेना चाहिए। दिल्ली में आपने कहा कि बंद करवा देना चाहिए। आप अगर बिहार के कोई हैं तो वो जानते होंगे कि बिहार में बिहार का हूँ। बिहार के हो? बिहार के हो? हाँ जी। तो वहाँ पे बंद कर दिया गया, तो क्या वहाँ पे मिलता है शराब या नहीं? सब मिलता है, चोरी से मिलता है। होम डिलीवरी हो गई। आपने फोन किया, गाछी में खड़े हो, तालाब के किनारे खड़े हो, अपने छत पे खड़े हो, नीचे पापा बैठे, उनको पता नहीं चलेगी और 1000 रुपए लेता है, छोड़ देता है। अब क्या कहेंगे? आपने कहा कि भाई सरकार को बंद कर देनी चाहिए, जहाँ पे बंद कर दिया वहाँ पे भी चल रहा है, धरेले से बिक रही है, चल रहा। 40 रुपए का माल 80 रुपए में देता है। नहीं, वो तो करप्शन दिल्ली में बतेरा चल रहा है, हमारे यूपी में तो इतना है नहीं। यूपी में नहीं है। दिल्ली में क्या होता है, खुलेआम गवर्नमेंट का क्या हाल था? यूपी में हर महीने दंगा होती थी। मोदी जी के राज में बदला है, मतलब केंद्र में भाजपा जी के राज में बदला है, मोदी जी के राज में नहीं। केंद्र में ठीक है भाजपा है, लेकिन योगी जी जो आए हैं तो कुछ करप्शन पे बहुत ही ज्यादा रोक लगा। मोदी जी काम नहीं कर रहे। मोदी जी तो काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता। नहीं कह रहे कि गलत नहीं है, लेकिन आदमी जो है जिस पद पे है
आदमी दिल्ली सरकार में सीएम तो अपने भी बैठे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्शन तो ले लें। ये नहीं होता कि 1000 रुपये से क्या होगा 1000 रुपये। अगर आदमी एक मार्केट में बच्चे को कपड़े लेने चले जाए तो 1000 की कपड़े की ड्रेस आएगी मेरे भाई। दिल्ली में करप्शन है और सबसे ज्यादा मकान मालिक। एक बात बताइए, आप भी गुटखा खाते हैं, ये भी तंबाकू खाते हैं, आप भी खा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। अभी अभी इन्होंने खाया, तो अभी आपको सरकार हर किसी के पास जाए और कहे नहीं नहीं भैया आप मत खरीदो, ये तो आप में होनी चाहिए ना कि आपको नहीं। तो खैर कर लेंगे, जब नहीं बिकेगी तो नहीं खाएंगे, नहीं बिकेगी तो नहीं खाएंगे, और बिकेगी तो खाएंगे। ऐसे तो बहुत जहर भी मिल रहा है और भी जहर नहीं खाएंगे, जहर नहीं खाते। अच्छी बुरी चीजें सबको खाना बंद कर दिया हमने, खाते थे पहले, बंद कर दिया हमने। नहीं, मतलब जहर तो मैंने यूं ही बोल दिया, लेकिन और भी तमाम चीजें हैं, स्मैक है, ड्रग्स है, बहुत सारी चीजें हैं। लोग नशा करने के लिए अगर आपको बंद कर दिया जाए तो लोग कफ सिरप भी पीते हैं नशा करने के लिए, पीते हैं, सुइया भी लेते हैं, हाँ इंजेक्शन भी लेते हैं। आप खुद को बनाइए कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने जागरूक हैं, इसमें सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। खैर अब आते हैं काम पे, तो वोट के हिसाब से आपको क्या लगता है, कांग्रेस को आनी चाहिए या फिर भाजपा? नहीं, भाजपा वैसे सही काम कर रही है, भाजपा में कोई शिकायत नहीं है, गरीब आदमी की मदद भी हो रही है। लेकिन अगर बस एक बार मेरा कहना यही, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आदमी आज भी जिनको मकान मुहैया नहीं कराया उन्हें मकान मिला जाए, क्योंकि आदमी काफ़ी बहुत है जिन्हें मकान नहीं मिले। और अब दफ्तर में जाते, मैं भी उसमें, मैंने भी करा था अप्लाई, मुझे नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं है, हम भी सब्र कर ले, जब भी किराए पे रह रहे हैं, अब भी किराए पे रह रहे हैं। नहीं तो अभी आपने बोला, अभी लगता है आप डर गए हैं। आपने जब कैमरा बंद था तो आपने मेरे से कहा कि मैडम बोलेंगे तो खतरा है, तो ये आपने क्यों कहा? कैसे? आपने कहा था कि मैडम हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो डर लगता है, सबको अपनी जान की परवाह है। जिसके हाथ में कलम रहे तो आदमी कुछ भी कर दे। कल को कोई आगे में पुलिस वाला करे, हाँ भाई बहुत मीडिया के आगे बोल रहा था, बोल, तो आदमी क्या करे, सर हम नहीं बोलने के, इसलिए मैं आपसे मना कर रहा था। तारीफ भी कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो बुराई करते कुछ। हाँ, नहीं बुराई नहीं करते। नहीं तो केंद्र में बैठे लोगों की बुराई करते हैं, अभी डर है कि कहीं कुछ कहेगा तो बस इसीलिए तारीफ। डर लगता है यार। अभी अब हमने फोन रखा था, बस में चढ़ गए, निकल गया फोन, क्या हुआ, झटके गए, 12-13 हज़ार रुपये गए, 12-13 हज़ार गए, फोन मिला ही नहीं। तो 12-13 हज़ार जो दे रहे हैं, इससे आपको दुख है कि भाई हमें देना पड़ रहा है? नहीं, मैं तो भी बता रहा, अभी मैं बीच में दिल्ली गया था, फ़ोन गायब हो गया, किससे पूछा भाई फ़ोन चोरी हो गया, पता ही नहीं कहाँ है, गए तो गए, अब क्या करें, डर तो अपना लग गया ना। लेकिन दिल्ली में करप्शन ज़्यादा है, दिल्ली में करप्शन ज़्यादा है दिल्ली में। और केंद्र की सरकार कैसा काम कर रही है, आपको लग रहा है? एक्शन तो लेना चाहिए ना, जैसे हमारे यूपी में एक्शन हुआ ऐसे दिल्ली में हो जाए। अच्छा, तो आप ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी के जगह पे योगी जी प्रधानमंत्री बने? हाँ, हो सकता है और होना भी चाहिए, होना चाहिए। आने वाले समय में बनेंगे, ये जो इलेक्शन है ना मैडम, 2030 में उनको चाह रहे हैं, 2029 में नेक्स्ट चुनाव जब होगा, अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है ना 24 में। योगी जी हमारे इस बार मोदी जी सही, हमारे योगी जी बेस्ट है। योगी जी 12 आना है योगी जी का, प्रधानमंत्री का, 4 आना नहीं कुछ कर सकते, पर ये है फिक्स है, 12 आना पक्का ही है, प्रधानमंत्री बनना। हमने गवर्नमेंट आनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी को नहीं चाह रहे हैं कि मौका मिले? बहुत दूर दूर तक कहीं कोई परसेंटेज उनके हिसाब में नहीं दिखाई क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा आप यदि अभी इस उम्र तक आई हैं, 25 साल के आसपास होंगी आपकी उम्र, योगी जी जैसा गवर्नमेंट अभी तक हमारी भी 40 प्लस है, अभी तक हमने इतिहास में नहीं देखा। उनके नाम की आगे एक चालीसा भी बनेगी फ्यूचर में। चालीसा? हाँ जी, बननी चाहिए, वो एक सेकंड राम है, राम है, हम लोग मानते हैं। मतलब ये सही है कि किसी व्यक्ति की तुलना किसी राम से की जाए, ये सही है आपको? नहीं, राम भगवान थे, भगवान रूप ही नहीं, लेकिन एक इंसान, राम भी इंसान रूप में पैदा लिए थे और मानवता का प्रतीक है, आज हम उनको पूछते हैं। टिप्पणी योगी जी करते हैं, गोली मारने, जड़ से बुलडोजर चलाएंगे, इस तरह का काम राम तो नहीं करते। राम नहीं करते थे, आपकी बात सारी सही है, लेकिन जो गलत करेगा, अभी मान लो अभी मैं आपका माइक छीन के भागूंगा तो आप मुझे दौड़ के पकड़ोगी ना, मुझे तो दंड मिलना चाहिए ना चोरी का, तो उसको सबक मिलना चाहिए। जो गलत करता है सही पद का काम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब जिस पद पे बैठे उस पद का काम तो सही कर रहे हैं। भर्ती था, परीक्षा इतना पेपर लीक हो गया तो फिर दोबारा उन्होंने बोला है ना जांच होगी गवर्नमेंट। मेहनत तो लगेगी, बच्चों को फिर से फॉर्म डालेंगे, फिर से चीजें होंगी। अब जो बच्चा करेगा वो सही जगह पे परीक्षा देगा और सही नॉलेज से पास होगा। पहले जो पेपर लीक होने के बाद जो बच्चा घूस दे के पेपर लीक करके आया, उतार के आया और यहाँ लिख दिया। आप बिहार के हैं, आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में बेहतर कौन है? बेहतर तो अब तक मैडम हम बिहार से, हमारा भी 38 साल का उम्र हो रहा है, जो नीतीश किया है तो उसका जब बाप ही चोर था तो उसका हम क्या बता सकते हैं, नीतीश से बढ़िया अब तक कोई नहीं है। तो
तो कहते हो पलटू चाचा है, कभी भाजपा में, कभी उसमें, कभी नहीं नहीं, जो है पलटू चाचा सही बात है मैडम। ये है जो भुखमरी बिहार का जो है बिल्कुल आधी से आधी खत्म कर दिया, इसलिए जो घर घर में लैट्रिन नल जल सब कुछ दिया योजना है बिहार में। आज जो भी है बिहार में आज भी कंगाली थी, आज से 20 साल पहले जो बिहार की दुर्दशा थी आज भी है। सिवाय केंद्र की काम को छोड़ दिया जाए, नल जल योजना, उज्ज्वला योजना, गैस या रोड, ये केंद्र की गवर्नमेंट आ रही है, तो बिहार आज भी 20 साल पहले ही है। सब बिहार से हो? हाँ जी, हम जिला मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। बिहार में दरभंगा से? हाँ जी है, इनके बगल से आगे। बिहार में जो सबसे बैक है वो सिर्फ वहाँ का जो ऊपर वाले लोग हैं, जैसे मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री, वहाँ की सारी समझिए वो बेकार ही है, संस्था ही बेकार। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू यादव, अच्छा लालू यादव इसीलिए बुरे तो नहीं लगते क्योंकि उन्होंने कास्टिज्म पे काम किया है? नहीं, कास्ट आप इसके लिए अपने राज्य के लिए तो कुछ कीजिए। कास्टिज्म पे ठीक है, मैं यादव हूँ तो यादव के प्रति थोड़ा आप ज्यादा। यादव? नहीं, कोई भी है, जैसे वो यादव है तो यादव के प्रति काम करे, लेकिन राज्य के लिए तो करे। योगी जी है, आज पूरे राज्य में हर मकवा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे करे ना। नहीं, हर राज्य के लिए केंद्र फंड करती है, है ना? तो केंद्र जब तक फंड नहीं करेगी तो राज्य सरकार अपने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। केंद्र तो फंड करती ही है, इससे पहले भी करती थी, अभी भी करती है, और ऊपर वाला चाहे हमेशा ही करती रहेगी। केंद्र अपना फंड, लेकिन उसको चलाना तो वहाँ के राज्य के गवर्नमेंट के ऊपर होती है ना। वहाँ के राज्य का जो भी गवर्नमेंट आता है सब अपने लिए भरती है, चाहे वो नीतीश कुमार को रहना चाहिए या नहीं? नहीं। कौन? भाजपा का कोई भी नया चेहरा आ जाए, भाजपा का उसके अलावा कोई भी नया चेहरा। ये भी आरोप लग रहा है कि भाई भाजपा धर्म की राजनीति करती है, जाति और धर्म हटा दिया जाए तो फिर भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास है, विकास है? हाँ। क्या 5 काम बताइए जनता को। विकास बहुत सारे काम हुए हैं भाजपा के अंदर में, बताइए। बस 5 बता दीजिए। 5 काम में पहला, जहाँ आप अभी आप खड़ी हैं, यहाँ पे हर साल यूपी के अंदर हर साल हर महीने कुछ न कुछ होता था, ये रोक लगी। दूसरा में मतलब भाजपा का जितनी काम, राम मंदिर का मुर्दा छोड़ दिया जाए, धार्मिक चीज़ है, ये देश के लिए अपना 377 का जो काम किया है। इसके बाद जो ये उसका नौकरी क्या बोलते हैं वो जो होता है ना 5 साल का जो नौकरी किया है उन्होंने फौजी लोगों का, कुछ ऐसा अग्निवीर योजना, हाँ, वो भी अच्छा किया है उन्होंने। आपको सही लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा है। हम चाहते हैं कि जितनी नौकरी है सबको अवधि घटा के 5 साल 7 साल किया जाए, ताकि हर 5 साल के बाद नया वो निकले और नए रोजगार लाभ हो। बहुत युवा सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर योजना सही नहीं है, 5 साल नौकरी करते फिर सही है। हाँ जी, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। सही, अग्निवीर के बारे में जानते हैं? हाँ, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। हर तीसरी साल पे रोजगार मिलेगी, हर तीसरी चौथी साल पे वैकेंसी निकलेगी। आप इतना कुछ जानते, कहाँ तक पढ़ाई की आप? 8वीं तक पढ़ाई की है अपने गाँव में। अच्छा, तो अभी आपको, अच्छा क्योंकि आप उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं तो आपको नौकरी नहीं जी, तो इसी से खुश है? हाँ, दिक्कत नहीं है? अब हम लोग एजुकेटेड नहीं है तो हमने नौकरी की वो भी नहीं की, अन्ना हम लोग कोशिश की है कि कभी, क्योंकि 10वीं की सर्टिफिकेट मेन होती है, हम लोग के पास वो है नहीं, तो हम लोग अपना जो भी काम मिला अपना उसको किए, अपना छोटा मोटा धंधा करके अपना काम चला रहे हैं। बस हम लोग खुश है इस गवर्नमेंट से। बीजेपी गवर्नमेंट हमें चाहिए कम से कम 15 साल आने वाले। केजरीवाल को लेकर? केजरीवाल दिल्ली के लिए तो ठीक है, बाहर के लिए मतलब उत्तर प्रदेश से के लिए योगी जी का कहाँ है? योगी जी और केजरीवाल में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। क्या? योगी जी जो भी कदम उठाते हैं वो बहुत ही अच्छा और ठोस कदम उठाते हैं। वैसी बात केजरीवाल में शुरू में झलकता था, आज से 7 साल पहले झलकता था, अब नहीं। अब 7 साल पहले ऐसा क्या किया था जो आज नहीं कर? नहीं, पहले 7 साल पहले उनका भाषण सुनते या उनकी बातचीत होती थी कि हर गरीब को ये होगा वो होगा। बाद में तो मालूम हुआ शिक्षा मंत्री ही जेल में चले गए, उनका नीतीश जैन था वो शराब घोटाले में चले गए। बाद में उनकी बातों का पर्दाफाश हुआ, जैसे लालू जी को शुरू में लोगों ने बताया था बिहार में अच्छा नेता, बाद में चारा घोटाला कर लिए, तो उसी तरह बाद में इनका भी ऐसा पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन मेरा मन कहता है कि योगी जी से ऐसा कभी नहीं हो सकता। योगी जी से मतलब अच्छा आप किसी को इंडिया के अंदर में ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा नहीं है। लेकिन उन पे आरोप लगता है कि गुंडाई को ज्यादा बढ़ावा दे। नहीं मैम, गुंडाई तो खत्म ही कर दी है, लगभग 70% यूपी से गुंडागर्दी खत्म हो गए, और उनके नाम से बाहर के भी लोग डरते हैं। जैसे यूपी में घुस गए ना, हम यहाँ स्वतंत्र हैं, हमें ये मालूम है कि एक बार जाऊँगा पुलिस महकमा के पास, दोबारा तुरंत उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके अलावा किसी भी राज्य में चले जाओ, दिल्ली में ये रोड पे जाओ आप, कुछ भी कांड होगा, कुछ नहीं, सिर्फ घूस से काम चलेगा। लेकिन यूपी एक ऐसा शहर है जहाँ पे आज घूस लेने से लोग डरते हैं। हिंदू मुसलमान हो रहा है तो ये राजनीतिक है, ये सब तो राजनीतिक करते हैं लोग वोट पाने के लिए। हिंदू मुसलमान में ऐसा योगी जी कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसा हिंदू ऐसा मुसलमान, दोनों भाई भाई पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं, ऊपर वाला चाहा तो हमेशा रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान के लिए पाकिस्तान बना है तो वहाँ चले जाना चाहिए, आप इससे एग्री हैं? नो मैम, नहीं,
कैसे पाकिस्तान जाएंगे? वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बचपन से हम लोग उनके साथ रहते हुए हैं, इतने बड़े हुए, हम कैसे? हाँ, जो उस एक्टिविटी के है दिमाग, जो खाते हैं यहाँ का, गाते हैं पाकिस्तान के, वैसे लोगों को चले जाना चाहिए। जो यहाँ के है उनको यही रहना चाहिए। उनका ओवैसी को लेके क्या कहेंगे? ओवैसी अफरीदीन ओवैसी वो अपना वोट की राजनीति सकते हैं, उनसे ज़्यादा हम लोग को हाँ उनके बराबर यूट्यूब पे सुनते हैं, वो अपना राजनीति, लेकिन उनका कोई वजन नहीं है देखा जाए तो। वजन नहीं, उनका फुल मुसलमान ही वजन नहीं करता, तो हम लोग कहाँ से वजन करेंगे? और वैसे वो किसी एक जगह पर रहने वाले भी नहीं है। अच्छा, कहीं कांग्रेस को आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ ज़्यादा मुसलमान का झुकाव है? हाँ, ऐसा तो है। ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, ये सब जहाँ तक मेरी समझ है, ये सब जातिवाद और राजनीति की, कांग्रेस की शुरू से ही यही राजनीतिक रही है। विकास पे उनका फोकस 9 के बराबर रहा है। जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से विकास की वो हुआ है, तो इसलिए कांग्रेस को लोग नापसंद करते हैं। और वो तो चाह रहे हैं कि ऐसे जाति जनगणना करे, जैसे बिहार में हमारा जाति जनगणना होना है, हो ही रहा है। तो ये सब ऐसे करके किसी तरह जाति जनगणना से आप खुश हैं या नहीं? जनगणना होनी चाहिए गरीबों की, जाति की नहीं। जनगणना होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए गरीबों की, जाति की नहीं। हम इसके खिलाफ हैं। पहले शोषण हुआ करता था, लोग SC ST के साथ जो ऊपर जाति के लोग थे वो पहले होता था ना। अब पिछले 10 साल में आप देखेंगे, आप मैं जहाँ बैठूंगा चाय पीने, इसी कुर्सी पे आप भी बैठ के चाय पियेंगे। हम तो नहीं मानते कि हमारा चुटिया लटका हुआ है, बगल में मुल्ला जी है तो मैं उनको हटा दूंगा, बगल में ST बैठा है तो मैं उनको हटा दूंगा। ऐसा नहीं है। अब एक समानता होनी चाहिए। आरक्षण सिर्फ उसी को मिले जो गरीब हो, चाहे वो पंडित हो या मुसलमान हो या GST हो। 10% तो अब जनरल को भी मिल रहा है। 10% आरक्षण मामला ही खत्म होनी चाहिए मैम। सिर्फ गरीब को होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई मुल्ला जी हो या चमार हो या बनिया हो, एवरीथिंग, ऑल कोई भी जाती है। आरक्षण एक बहुत डिबेट का मामला है, इसको आराम से अगर डिस्कस किया जाए तो इतनी आसानी से हम नहीं कह सकते आरक्षण पे कुछ भी टिप्पणी करना। आरक्षण पे टिप्पणी हो सकती है कब गवर्नमेंट चाहे तब। एक बार जैसे बिहार में जाति जनगणना है, उसी तरह सिर्फ गरीबों की जनगणना हो जाए, आधार कार्ड से सारे लिंक जोड़ा जाए तो पता चल जाएगी आपकी क्या कितना धन है, मेरा कितना धन है, मेरे नाम कितनी प्रॉपर्टी है, आपके नाम। ऐसे हुआ जाए तब जाके गरीब को योजना मिले, तभी जाके आरक्षण खत्म होगी। आप लोग इनकी बात से सहमत हैं, असहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।